हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फॉर्म 10 IEA उसमें क्या होता है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स होती है, उसे कैसे चूज़ किया जाता है, कैसे सबमिट किया जाता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फॉर्म 10 IEA देखने से पहले हम ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम काफ़ी चलता था ITR फाइलिंग में, उसमें काफ़ी सारे डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते थे। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज था, वो ये था कि उसके टैक्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा हायर थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम को इंट्रोड्यूस किया जिसमें टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा कम है एंड अप टू 7 लाख इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो न्यू टैक्स रिजिम को इंकरेज करने के लिए बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट सेट किया गया है। इस साल से फॉर्म 10 IE इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि किसी को ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर जाना होगा तो वो ये सिलेक्ट करके जा सकते थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने फॉर्म 10 IE इंट्रोड्यूस किया जिसमें कोई भी बिजनेस ओनर प्रोफेशन वाला वो ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर सकते। अब हम देखेंगे द अमेंडमेंट्स मेड इन फॉर्म 10 IE। तो पहले 2022-23 में न्यू टैक्स रिजिम ये डिफॉल्ट नहीं था। इंडिविजुअल्स को फॉर्म 10 IE भरना पड़ता था टू चूज द न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट सेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करना होगा तो वो फॉर्म 10 IE भर के चूज कर सकते हैं न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम को। उसके बाद हम देखेंगे चूजिंग द ओल्ड टैक्स रिजिम। टैक्स पेयर्स जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आता हो लेकिन जो सैलरी पर्सन हो वो सिंपली क्लिक करके चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज कर सकते हैं वाइल फाइलिंग द ITR। लेकिन जिनकी भी अगर इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो उनके लिए मैंडेटरी होता है वो फॉर्म 10 IE भरे बिफोर फाइलिंग द ITR। इसका मतलब ये है कि वो 31 जुलाई से पहले फॉर्म 10 IE भर सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हेन टू सबमिट फॉर्म 10 IE। फॉर्म 10 IE भरते हैं बिफोर फाइलिंग द ITR। ये इसका मतलब ये है कि 31 जुलाई से पहले अगर कोई 31 जुलाई के बाद फॉर्म 10 IE भरता है तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उनको न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट में सिलेक्ट होगा, उनको ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं मिलेगा। फिर हम देखेंगे हाउ टू वेरीफाई एंड सबमिट फॉर्म 10 IE। फॉर्म 10 IE में प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होता है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का यूज होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम किसी भी फ्रॉड एक्टिविटीज से बच सके, ये हमें फ्रॉड एक्टिविटीज से बचाते हैं। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म 10 IE। पहला कंपोनेंट है नेम। जो भी टैक्स पेयर का नेम होता है, फुल नेम होता है, जो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होता है वो यहाँ मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल पैन कार्ड या फॉर्म 10 IE। नेक्स्ट कंपोनेंट है परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको हम पैन भी कहते हैं। ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दिया जाता है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल फिलिंग द फॉर्म 10 IEA। नेक्स्ट होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है। प्रॉपर असेसमेंट ईयर मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 होगा तो उसका असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा। फिर आता है नेक्स्ट कंपोनेंट ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम। टैक्स पेयर्स को जिनको ऑप्ट आउट करना हो या इसका मतलब है कि उनको न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलना हो या री एंटर करना हो, मतलब कि न्यू टैक्स रिजिम ही सिलेक्ट करना हो, तो वो ये सब फॉर्म 10 IE भरते वक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है रेलेवेंट डेट्स। फॉर्म 10 IE भरते वक्त जो भी टैक्स पेयर है उनको रेलेवेंट डेट मेंशन करना पड़ता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस देख सके जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हो। तो अब तक हमने देखा कि फॉर्म 10 IE क्या होता है, उसे कैसे चूज किया जाता है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको भी फॉर्म 10 IE के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।